इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की दर कम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शहर में कांग्रेस आज 16 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मेयर मुनेश गुर्जर प्रदर्शन में मौजूद है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम लगातार कम हो रहे हैं, कम हो गए हैं। और जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो गया, $71 प्रति बैरल पर आ गया था, तब हरदीप सिंह पुरी इनके केंद्रीय मंत्री बोले पेट्रोल डीजल सस्ता करना चाहिए कंपनियों को। अरे बीजेपी के पापियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? धरती फट जाएगी, उसमें समा जाओगे, भगवान माफ नहीं करेंगे। पाप की पराकाष्ठा है। पेट्रोल डीजल की रेट जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब 70 रुपए से नीचे थी 2014 में। तब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $130 प्रति बैरल थे और पेट्रोल डीजल 70 रुपए से नीचे था, आज 100 से ऊपर चला गया। तो आप चाहते क्या हो देश को? आटे पर टैक्स लेते हो, पराठे पर टैक्स लेते हो, दाल चावल पर टैक्स लेते हो, हर चीज पर जीएसटी लगा दी और अब आप जनता की जेब काटने में लगे हुए हो। तो ये पेट्रोल डीजल की जो कमाई है वो जा कहाँ रही है? अडानी का घोटाला हो गया तो पेट्रोल डीजल से सरकार जो कमाई कर रही है, केंद्र की सरकार, क्या अडानी जी का घाटा पूरा करेगी क्या? जनता का पैसा जनता को दो। क्रूड ऑयल सस्ता हो गया। जब महंगा था तो सस्ता था क्योंकि टैक्स तब 2 रुपए और 3 रुपए मनमोहन सिंह ने लगा रखा था। अब आप 45 से 50 रुपए टैक्स ले रहे हो पेट्रोल डीजल पर। ये पाप कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अडानी का बड़ा घोटाला हो गया। राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, देश को बर्बाद करने में बीजेपी की पॉलिसी जिम्मेदार है। बीजेपी पूंजीपतियों के हिसाब से पॉलिसी बना रही है। अडानी का जो घोटाला है उसमें साफ दिख रहा है। आप जो भी एमओयू कर रहे हैं, बैंकों का सारा पैसा अडानी को, LIC का सारा पैसा अडानी को, सरकार की पूरी ताकत अडानी को, और पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करके जनता की जेब आप काट रहे हो। पूरे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और घोटालों के लिए केंद्र की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। आज राजधानी जयपुर में 16 जगहों पर पुतला दहन किया गया है प्रधानमंत्री जी का। 16 जगहों पर प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन का मकसद एक है, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, इसलिए क्रूड ऑयल सस्ता होने के कारण पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। ठीक है। आज राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर का फायदा। अरे क्यों उड़ा रहे हो इसको? क्या प्रॉब्लम है? कौन डाल रहा है? अभी बाद में डाल देना। रानागर उसको। राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर का फायदा RSS को देने की। रानागर इसको बाद में बुझा दे, जल्दी क्या हो रही है, ढलने दे। RSS को फायदा देने के लिए अग्निवीर का बनाया गया है, राहुल गांधी ने कहा। देखिए, राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो शुरू से कह रहे हैं कि अग्निवीर में किसी भी नौजवान को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हो। ऐसी पॉलिसी कभी रही नहीं। आप सेना में तो फुल टाइम नौकरी लगनी चाहिए, मजबूती मिलनी चाहिए। RSS और बीजेपी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। अब तो महात्मा गांधी की भाषा बोलने लगी है RSS। महात्मा गांधी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो ईश्वर अल्लाह में महात्मा गांधी ने तो कभी अंतर ही नहीं किया। और इस देश में झगड़ा ही नहीं है धर्म का। धर्म का झगड़ा तो वोट के लिए लेकर आई है बीजेपी। तो धर्म के नाम पर टकराव होता तो आज़ादी के पहले भी टकराव होता ना। जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुसलमान हाकिम का सूरी था। उसके बाद जब हाकिम का सूरी मारा गया युद्ध में तो पीर का पठान बना। और जब राणा सांगा लड़ने गए बाबर से, तो जब राणा सांगा लड़ रहे तो राणा सांगा की तरफ से हसन का मेवाती लड़ रहा था 13,000 घुड़सवारों को लेकर। तो राणा सांगा के साथ हसन का मेवाती मर जाता है लड़ने के लिए, लड़ता है, मरता है आन बान और शान के लिए। उधर हाकिम का सूरी मरता है। तो झगड़ा धर्म का नहीं है, झगड़ा बीजेपी के वोट का है। इसलिए बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि असली मुद्दा महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है। बीजेपी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए पाप कर रही है। लेकिन अब अडानी का जब से घोटाला हुआ है तब से अब बीजेपी की गाड़ी फंस गई है और अब ये गाड़ी निकलने वाली नहीं है। बीजेपी का अंत तय है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम जो है 81 प्रति डॉलर बैरल के हिसाब से 71 पर अब आ गए हैं। इतना डाउन हो गया। उसके बावजूद केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा किए हुए है, कम नहीं हो रहे दाम।